एलबीएस का चुनाव करने का बहुत सारा रीज़न था कि यहाँ पर एक मतलब एक स्कूल की तरह नहीं, बच्चों को परिवार की तरह रखा जाता है। और एक परिवार की तरह हमें अच्छा प्रेम भाव मिला। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम सीकर से बाहर बैठे हैं या घर पर बैठे, ये हमें कभी सोचा ही नहीं था। और एक मतलब परिवार और प्रेम भाव के कारण मैंने इस विद्यालय का चयन किया। एक चीज क्या हुआ कि मम्मी ने तो चिंता हुआ खाने की, पापा ने चिंता हुआ नंबरा की, तो थे ज्यादा चिंता नंबरा की रखता खाने की रखता? दोनों ही बराबर ही रखते थे। हैं? खाना की भी है, इसने बोला अच्छा है गाना, परिवार के समान रखते हैं हमने। उसने मुझे चैलेंज भी दिया है कि 95 से ऊपर बनाओ तुम। चैलेंज दिया है? कि 95 से ऊपर बना के बताओ। तो चैलेंज स्वीकार है क्या? बिल्कुल। यानी 50% अपन पढ़ाई मानते हैं तो स्कूल के माहौल की और बच्चे के अनुशासन की पढ़ाई है। पढ़ाई सब जगह होती है, लेकिन एलबीएस का एक अलग पहचान है। भेदभाव तो करने दुनिया में बेटी बेटे में? नहीं सर, भेदभाव हैं? नहीं, नहीं सर, कि बेटे ने पढ़ा दिया बेटी ने थोड़ा सा नहीं कंजूसी? सर, ये हैं? सोच ही नहीं कभी। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैं आया हूँ फलोदी जिले के लोहावड़ तहसील के शिवपुरी गांव में। और यहाँ पे शिवलाल जी के घर पे यहाँ पे बैठे हैं। और आज स्पेशल आने का रीजन ये है कि हाल ही जो राजस्थान बोर्ड जो 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें पंकज बिश्नोई ने एक नया कारनामा स्थापित किया, इतना इतिहास रचा, इतने अच्छे नंबर लाए हैं कि यहाँ पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो पंकज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर वेरी मच। कितने मार्क्स है और किस प्रकार से तैयारी की वो बताओ। हमारे सर 95.80 मेरे 12th क्लास के अंदर मैंने अंक अर्जित किए। और इसके अंदर मेरे एलबीएस परिवार का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। हमारे श्रीमान डायरेक्टर सर रामेश्वर जी कड़ा सर हमारे बीच रात दिन रहे और हमें हमेशा प्रेरित करते रहे, मोटिवेशन करते रहे। और लगता है यही हमारे परिणाम का एक बहुत ही बड़ा, हमने जो अंक हासिल किए इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, हमारे रामेश्वर जी है जो हमारे 24 घंटे एक ऐसे डायरेक्टर है सीकर के संस्थान के अंदर जो 24 घंटे हमारे बच्चों के बीच बैठते हैं और हमें अच्छा मोटिवेशन करते हैं। अच्छा, यस सर। तो इतनी उम्मीद थी कि इतने या और ज्यादा नंबर की उम्मीद थी? 95 प्लस की मेरी उम्मीद थी और वो साकार हुई। अब आगे क्या प्लान है, क्या बनने का टारगेट है? आखिर मेरा प्लान है कि मैं आरपीएससी का एग्जाम फाइट करूँ। आरपीएससी का आरएस बनने का प्लान है? हाँ यस सर। बिल्कुल। बात करें थोड़ी सी तैयारी की, तो जो 1 साल का रहा उसमें किस चीज ने सबसे ज्यादा आपकी मदद की इतने अच्छे नंबर लाने में? उसमें सर हमारे एक अध्यापक टीम थी, हमारे जो एलबीएस की एक अध्यापक टीम थी, मेरे हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी एक 12th साइंस की फैकल्टी के लिए। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सुबह दिन रात तक हमारे बीच ही वो रहे थे और उन्होंने हमारे अध्ययन के लिए हमें प्रेरित किया। हमें क्लास टाइम नहीं, उसके अलावा भी हॉस्टल टाइम भी हमें बहुत सारा उन्होंने अध्ययन कराया। हमारे एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई गई थी उनके, हमारे एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई गई है। और उन्होंने मतलब दिन रात हमारे लिए मेहनत की और हमने भी उनकी प्रेरणा से उन्हें उनका अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। अच्छा रहा। तो स्कूल में जैसे अनुराग से आपकी बातचीत होती थी तो किस प्रकार से क्या मोटिवेट करते थे आपको? वो हमें अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। अनुराग सर हमारे स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने पीएचडी की है, तो हमारे मतलब केमिस्ट्री की किसी भी प्रकार की उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। और हमारे सुमेर सिंह जी छोड़ा जी जो हमारे एलबीएस स्कूल के एचओडी सर है, उन्होंने फिजिक्स के अंदर उन्होंने भी एमएससी किए हुए हैं। वो भी हमारे बीच रात दिन हॉस्टल में रहते थे और फिजिक्स में भी हमारे किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। और अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे उनके समय समय हमारा एक्स्ट्रा क्लास भी लगी, स्कूल टाइम में उनका अध्ययन हुआ, उनका समय पर बहुत ज़्यादा रिविजन हुआ। और एक अध्यापक हमारे अध्यापक की कड़ी मेहनत के साथ हमने ये अंक अचीव किए हैं। बात करें तो सीकर में बहुत सारे ऑप्शन हैं स्कूल के, तो आपने एलबीएस का ही चुनाव क्यों किया? एलबीएस का चुनाव करने का बहुत सारा रीजन था कि यहाँ पर एक मतलब एक स्कूल की तरह नहीं, बच्चों को परिवार की तरह रखा जाता है। और एक परिवार की तरह हमें एक अच्छा प्रेम भाव मिला। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम सीकर से बाहर बैठे या घर पर बैठे, ये हमें कभी सोचा ही नहीं था। और एक मतलब परिवार और प्रेम भाव के कारण मैंने इस विद्यालय का चयन किया। मेरे अन्य दोस्त गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये बस सीकर के अंदर बहुत सारे स्कूल है लेकिन इससे बेस्ट कहीं नहीं है। और वो मैंने 2 साल के अंदर वहाँ पर अध्ययन करके देखा, इससे बेस्ट कहीं नहीं है। मतलब आप 2 साल जो लगाए जिस हिसाब से आप सोच करके एलबीएस सीकर में गए थे, वो सारी चीजें पूरी हुई हैं? यस सर, पूरी हुई है। संतुष्ट है? संतुष्ट है। शायद तक एलबीएस से अगर मैं दूसरे संस्थान में जाता ये नहीं हो पाता। यस सर। क्योंकि स्पेशल बात करें जहाँ रामेश्वर जी से आज डायरेक्टर सर भी साथ आए हुए हैं, तो ये किस प्रकार से आपका क्या ध्यान रखते थे? वे हमें सुबह मतलब प्रार्थना के समय आते थे, हम सब रोज हमारे पास आते थे और सभी विद्यार्थियों को एक साथ मोटिवेशन करते थे कि आप पढ़ाई के प्रति अध्ययनरत रहे। और इनके मोटिवेशन से ही हमारे क्लास के जो 8 पीरियड लगते थे वो बहुत ही शानदार जाते थे। और शाम टाइम को जब हॉस्टल के क्लास हमारे हनुमान चालीसा होती है रोज हमेशा 6:30 बजे, उस समय भी सर हमारे बीच आते थे, हमारा 2 मिनट मनोरंजन भी करते थे और हमें अच्छा मोटिवेशन करते थे। उसके बाद भी हम 4 घंटे इनके मोटिवेशन से अच्छी घंटा पढ़ाई कर देते थे। मतलब इनके मोटिवेशन का हमारे बीच बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अपने 60-65 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सामने रखा और हमने ये अंक लाने में बहुत बड़ी मदद हासिल की। जी। तो शिवलाल जी साथ में हैं।
बेटे के इतने अच्छे मार्क्स आए के अनुसार हो। जी बहुत आपका एलबीएस स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि 2 साल का इसने पढ़ा और उसने सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजी हो गए चीजों बिल्कुल सर राजी है सी। क्योंकि कोई ओल्ड मुँह है तो अनसाथ ही कह दो आयडा बैठे ठई नहीं सर जी कोई उड़पा नहीं सर जी। है कोई उड़पा नहीं सर जी। मान मनुवार कर रहे हो मान सम्मान कर रहे हो तो जक्का बच्चे का परसेंटेज सोचा भी हिसाब से परसेंटेज पूरा मिलेगी बिल्कुल साहब 2 साल बराबर बढ़िया साहब। हाँ, बराबर बने हाँ जी हमारे मन में तो तमन्ना थी कि 2 साल में जो बच्चा बढ़कर दिखाएगा वो बढ़कर दिखाया बराबर। हाँ जी। अब के देखना चाहो के बनाना चाहो आगे अब ये बच्चा चाहता है कि मैं आरएस की तैयारी करूंगा आगे इसलिए। तो फिर ठीक है। अभी ठीक है आरएस तैयारी तक लिए पड़ेगा। तो रामेश्वर जी हैं एलबीएस स्कूल का डायरेक्टर ही वह हमारे साथ ही और पूरा परिवार भी साथ बैठे हैं तो अच्छा मार्क्स आए हैं गार्जियन सामने बैठे हैं के अनुसार हो मतलब जितने भी बच्चे हैं आज तक पढ़े हैं या पढ़ के जा रहे हैं और पीछे भी जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मस्त रहो, मेहनत करो और रिजल्ट दो और माँ बाप का सम्मान करो, अपने टीचरों का सम्मान करो। यानी 50% अपन पढ़ाई मानते हैं तो स्कूल के माहौल की और बच्चे के अनुशासन की पढ़ाई है। पढ़ाई सब जगह होती है लेकिन एलबीएस का एक अलग पहचान है। हम चैलेंज से कहते हैं तेरे 80% नंबर आए हैं बेटे तू 2 साल मेहनत करे तेरे 95+ भी आएंगे। ऐसे उदाहरण है, इस रिजल्ट में भी उदाहरण है। ऐसे रिजल्ट देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे को संतुष्ट रखना हमारे कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा हमारे पास आना चाहिए। रिजल्ट तो हमारा हमेशा ही बढ़िया रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गार्जियन ने आके ये कहा कि मेरे तो 80% थे अब मेरे बच्चे के तो 65% आ गए 70। आज तक मेरे स्कूल खुलने के बाद में ऐसा कोई नहीं है कि मैंने किसी गार्जियन को असंतुष्ट किया है। बिश्नोई समाज के मेरे पास से 2000 के लगभग बच्चे पढ़ के चले गए इस बेल्ट के। उन परिवारों से आज भी मेरा वही रिश्ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, बच्चा कोई भी पढ़ा सकता है, 1 साल कोई भी रख सकता है, लेकिन उस परिवार को जोड़ के रखना ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पढ़ो व्यवहार है ना वह बड़ी चीज है और पहले रिजल्ट के एडमिशन के लिए आणू फिर रिजल्ट देनू रिजल्ट देने के बाद मानू बड़ी बात है। और आज कुदरत भी थोड़ी मेहरबान है लगे हल्की हल्की बारिश हुई है दादाजी दादाजी राम 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 शाह राम राम तारो शुभ नाम के है हसन राम अच्छा तो पोता का इतना अच्छा नंबर आए ही के अनुसार हो बढ़िया साहब खुशी है आपको दी है जोरदार मेहनत करिए सब बच्चे और आप ही मेहरबानी करो ऊपर इन्हें बढ़िया पढ़ो बस मैं तो बढ़िया ही पढ़ाया इनके स्कूल मालिक रिया बढ़िया पढ़ा के आगे बढ़ो साहब। भाई आज एलबीएस का बच्चा आपका फलोदी जिले को टॉपर किया है। फलोदी जिले में एलबीएस का बच्चा ही टॉपर है। और यदि दूसरे बच्चे को भी देखें, हालांकि अखबार वाले नहीं पहुंचे होंगी, बात नहीं हुई होगी, लेकिन ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर भी आपके लो आउट के बच्चों का है। क्यों? उसमें 94% थे। तो यानी तीनों टॉपर बच्चे मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एलबीएस के हैं। जो सीकर की स्कूलों में जो मतलब फलोदी के खूब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करिश्मा किसी स्कूल ने नहीं दिखाया। मेरे तीनों बच्चे जो फलोदी के हैं तीनों टॉपर हैं। बड़ी चीज क्या है कि हम जिस हिसाब से फाइनल शायद आंकड़ा हो सकता है जारी नहीं हुआ लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में जो दैनिक भास्कर में छपा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फर्स्ट दिखाया 96 वाले को जो अरुण 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 है। सेकंड वो 94 का है लेकिन उसके बाद 95 है दो बच्चे दोनों एलबीएस सीकर के हैं तो उनका लिस्ट में भी नाम शायद उन्होंने नहीं प्रिंट किया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एलबीएस के ही हैं पूरे फलोदी जिले के अंदर देखा जाए तो अगर अकॉर्डिंग तो वो परिणाम सही है तो जोरदार मुच्छा ऊंची होगी सगड़े हाँ ऊँची जोरदार एकदम कांगड़ी हो रही है हैं जोरदार होगी साहब मुंह मड्यो है नूसी तो मड्यो है हाँ 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 दादाजी पूरे सिकर ने धन्यवाद दे रही बात के लिए कि थे जी साहब से टाबरा ने अगर तरह से ही अच्छा मार्क्स दिए हैं ताकि एक टाबर सेलेक्ट हुआ है तो एक पूरी पीढ़ी सुधरे है। दो पीढ़ी बता दो सुधरे पीढ़ी है, दो हाँ। पीढ़ी सुधरे साहब थे कताक बटेड़ा हो मैं नहीं पढ़ू साहब बिल्कुल अनपढ़ हूँ लेकिन ते पढ़ाई को महत्व जानो कि पढ़ाई को महत्व क्या है? वो तो जानते हो वो तो मेरा पिताजी स्कूल बनाई 12वीं स्कूल है हाँ, हाँ, फिर उसके देश मेरा को हाँ, हाँ, era गवर्नमेंट की है स्कूल तो भाई बड़ी में स्टडी में पहली प्राइमरी स्कूल एक क्लास घंटे के लिए अभी मैं हमारे स्कूल बारी स्कूल है। हाँ, मेरे ताऊ जी के पिताजी ने पहली स्कूल ये बनाई माता स्कूल टेस्टिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में खुद का खेत देके हाँ। और स्कूल पहले बनाई
प्राइवेट स्कूल ताकि टाबर पढ़े और पढ़े पढ़े आगे आगे जा सके, नाम कर अबे सके। साहब 450 लड़का है उस स्कूल के में। हैं? 450 अच्छा। बाहर स्कूल है, 450 बच्चा है और 19 मास्टर है। अगर बात करें तो समाज की बात करें, बिश्नोई समाज के आपके साथ ही हैं युवा पीढ़ी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे पढ़ाई को लेके? मैं उनको ये कहना चाहूँगी, अगर आपके मतलब जो पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चे को एक बार मतलब बाहर पढ़ाना चाहते हो कहीं, तो एक बार एलबीएस का भ्रमण अवश्य करवाएं। क्योंकि आपको सीकर में स्कूल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन स्कूल के साथ एक परिवार और प्रेम भावना से फैसिलिटी सिर्फ एक एलबीएस परिवार के अंदर ही मिलेगी। अच्छा, थारा शुभ नाम है? मेरा नाम जगदीश। पंकज का इतना अच्छा नंबर आए के अनुसार होते? बहुत बढ़िया, धन्यवाद करियो, पढ़ाई करी ना और आगे बढ़िया करें। और आगे बढ़िया करेगा। हाँ, मतलब थारा शुभ नाम है? नारायण राम अच्छा, थारो के लगा पंकज? भतीजी भतीजो है। भतीजा। तो भतीजन जी हिसाब से जी उम्मीद हूँ सिक्कर भेजोगे तो अच्छा नंबर आवे, नंबर भी उम्मीद हूँ नंबर भी अच्छे आ गया तो संतुष्ट हो? संतुष्ट है साहब, और बढ़िया नंबर लाएगा ये। और लाएगा। अभी ये कह रहा है कि मैं बड़ा आगे बढ़ के आरएएस बनूं, तैयारी करूं। बहुत बढ़िया है। आरएस की तैयारी करेगा ये बच्चा। करेगा ना? एक चीज आप बताओ जी, यहाँ बात करा तो फलोदी में सिक्कर को लेके लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ाई के लोग सिक्कर में सिक्के के पढ़ाई है, क्या चर्चा हुआ है? लेकर में अच्छी है पढ़ाई, हम्म? लोकेशन अच्छा है। पंकज बिश्नोई ये कि मम्मी जी साथ ही बहु बात कर से। राम राम जी। राम राम सर। थारो शुभ नाम है? राजी देवी। अच्छा, बेटे के 95% नंबर आए तो भी संतुष्ट हो, राजी हो गए? बहुत खुशी है। जबकि चीज सोची वह नंबर आ गया कि जबकि सोच के सिक्कर भेजो। हाँ जी सर। एक चीज क्या हुआ कि मम्मी ने तो चिंता हुआ खाने की, पापा ने चिंता हुआ नंबरा की, तो थे ज्यादा चिंता नंबरा की रखता खाने की रखता? दोनों ही बराबर ही रखते थे। हैं? खाने की भी है, इस बोला अच्छा है, गाना परिवार के समान रखते हैं हमने। तो पूछता क्या थे कि हॉस्टल में के हिसाब से के खाना दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं? पूछते, फोन आते तब पूछते हैं खाना कैसा है गया, मम्मी जी खाना अच्छा है गया। अच्छा है। हाँ। क्योंकि बिश्नोई समाज में मान मनवार को खाना को तो बहुत ही ध्यान रखो, तो भी चीज के हिसाब से हाँ, अच्छा मिला खाना उसको। अच्छा मिलेगा। हाँ, अंक भी अच्छा आया। ये छोटी बहन है जी, क्या नाम है? चंचल। चंचल। नाम ही चंचल है, छोटी छोटी वाली वैसे चंचल होती है, हैं? तो आप कौन सी क्लास में है? मैं अभी 10th में आई हूँ। 10th में। तो भाई के इतने अच्छे नंबर आए हैं तो उसको लेके अब आप पे भी थोड़ा सा ऐसे रहा होगा कि 95 इसके आए हैं तो मुझे भी क्रॉस करना है। हाँ, मुझे उससे अधिक बनाने हैं, ज्यादा बनाने हैं, उसे ज्यादा क्रॉस बनाना करना है। जैसे कंपटीशन तेरे घर पे यहाँ पे ना हो गया है। हाँ, क्योंकि एक अच्छे भाई के अच्छे नंबर आते हैं उसको देख के परिवार में भी बनता है कि अपने को इतना तो करना ही, रास्ता आगे दिखाने वाला होता है तो उसका बड़ा बेनिफिट तो होता ही है। हाँ होता है। फिर इसने मुझे चैलेंज भी दिया है कि 95 से ऊपर बनाओ तुम, चैलेंज दिया है? कि 95 से ऊपर बना के बताओ। तो चैलेंज स्वीकार है क्या? बिल्कुल। वही चैलेंज देख ला 100 तक आजकल लड़कियां क्या होती है कि देखा तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। जैसे अभी हाल ही जो यूपीएससी का रिजल्ट आया तो हमारे लक्ष्मणगढ़ की वहाँ पे 3 लड़कियां जिन्होंने आईएएस आईपीएस बनी है, और भी देश में है। और जो अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया था उसमें भी टॉपर हमारे सिक्कर से वो भी लड़की है, और बहुत सारी आज देखा लड़कियां काफ़ी हैं। तो 95 तोड़ना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। इस मतलब इस माहौल में बहुत ही आसान है। अब कुछ भी डिफिकल्ट तो है ही नहीं कि बनाना है मतलब बनाना है, वो तय कर लिया मतलब वो तय ही कर लिया। अब तो उससे कम बनाना ही नहीं है मुझे। आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं ताकि बेटियों को पढ़ाने के लिए आज फ्रीडम दे रहे हैं। थे भी टाइम में कतिक पढ़ेड़ा हो? 12वीं। 12वीं तक पढ़ लिया। अब पुराना टाइम थोड़ा सा और पीछे जावा तो लेडीज ने पढ़ने को बहुत कम मौको मिलतो, घर मौको ही कौन मिलतो, सिकर जाना और कट जाना पढ़ने को मौको कौन मिलतो। आज इतना अच्छा माँ बाप की तरफ फुल फ्रीडम है। हाँ पूरा, कि तुम्हें जहाँ पे जाके पढ़ना है हम वहाँ पे भेजेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो, हम पूरा सपोर्ट करते हैं तुम्हारे पीछे। भेदभाव तो कौन है दुनिया में बेटी बेटे में? नहीं सर, भेदभाव हैं? नहीं, नहीं सर। कि बेटे ने पढ़ा दिया बेटी ने थोड़ा सा नहीं कंजूसी? सर, ये हैं? सोच ही नहीं कभी। सोच ही नहीं है, बेटा बेटी एक समान है। एक समान है। भेदभाव कौन करे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पढ़ने में कैसे थे, आपसे लड़ाई करता था, पढ़ाकू था, किस प्रकार के क्या है? दोनों ही था। हैं? मतलब पढ़ता भी था, ऐसे लड़ते भी थे, नोकझोंक होती थी, और पढ़ता भी बहुत था। पढ़ता हुआ था। ठीक है। ठीक है, कहना चाहता अच्छा नंबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बस पंकज के बढ़िया नंबर आए। धन्यवाद। थे राजी हो चीज खुशी हो? बहुत बहुत खुशी है। देख पंकज पूरा परिवार खुश है तेरा नंबर हूँ। यस सर, बहुत खुश है। वो छोटी बहन है तो क्या चैलेंज तोड़ूंगी वो 95 वाला? बढ़िया है सर, है थोड़ी बढ़िया है। बढ़िया है। आपको एक बार और आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अच्छी से तैयारी करोगे, ये अगर अच्छे मार्क्स लाएगी तो आने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। ये देखो गुड़िया, और बेटा क्या नाम है? इससे लो पूछा। क्या नाम है? क्या? जोर से बोलो। अच्छा भाग्यश्री। अच्छा आप स्कूल जाते हो क्या?
कौन सी क्लास में हो? नर्सरी नर्सरी में। क्या करवाते हैं स्कूल में? बर्थडे अच्छा, पढ़ाई में क्या सीखा आपने वो बता दो। ए फॉर एप्पल आता है? पूरा परिवार में खुशी को माहौल है।